यह हमारा कार्यशील मानव शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। हमारा यह शरीर केवल दृश्यमान भौतिक रूप से नहीं बनता। हमारे पास 4 अन्य सूक्ष्म कोश भी हैं। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति में ये 5 कोश होते हैं जिन्हें 5 शरीर भी कहा गया है। ये 5 कोश हैं अन्नमय कोश, जिसे पोषण का शरीर कहा जाता है और इसे हम भौतिक शरीर भी कह सकते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। हमारे द्वारा किया गया कर्म और कोई भी कार्य और हमारे संस्कार, सभी यादें और अनुभव इन्हीं कोशों में संग्रहित हैं। ये कोश व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिकता के बीच विभाजन बनाते हैं। मुक्ति, मोक्ष और समाधि का लक्ष्य इन्हीं कोशों की सीमाओं से आत्मा को मुक्त करना है। किसी भी चीज के साथ एक होने के लिए हमें उन गुणों को विकसित करना होगा जिनके साथ हम एक होना चाहते हैं। जब तक हम अपने आप को कोशों से मुक्त नहीं कर लेते, तब तक हम अभी भी अपने व्यक्तिगत अहंकार पर टिके रहेंगे और एक छोटे से मैं के साथ तादात्म्य स्थापित करना जारी रखते हैं। और ऐसी स्थिति में हम कभी भी अनंत के साथ एक नहीं हो सकते। दूसरी ओर सभी 5 कोश सांसारिक तल पर हमारे अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं। उनके बिना हम यहाँ मौजूद नहीं रह सकते। कोशों पर विजय प्राप्त करना और उनसे अलग होना मुख्य रूप से मानसिक शुद्धि और विकास की एक व्यापक प्रक्रिया है। जब कोई और अशुद्धता नहीं रह जाती, कोई छाया शेष नहीं रह जाती, तो हमारे जीवन के अंत में सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है और हमारी आत्मा की चिंगारी अनंत दिव्य प्रकाश के साथ एक हो जाती है। तो आइए इन सभी पंचकोशों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं और इन कोशों से मुक्त होकर अनंत का आनंद लेते हैं। सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश भौतिक शरीर का हिस्सा है। यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के साथ साथ हमारे पर्यावरण और समाज से भी प्रभावित होता है। इसलिए योग की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सकारात्मक और लाभकारी मानव संपर्क बनाए जाएं और उसके साथ ही एक स्वस्थ और सात्विक आहार का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा। हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये सात्विक भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांस, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन हमारे जीवन शक्ति को कमजोर करता है और हमें नकारात्मक स्पंदनों से भर देता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको मिल रहा स्पंदन सकारात्मक होगा, परंतु यदि आप मांसाहारी हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो यह आपके इस शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि मांस का स्पंदन नकारात्मक होता है। एक पौष्टिक और शाकाहारी आहार शरीर को इष्टतम तरीके से पोषण प्रदान करता है। इसलिए आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका आपके इस अन्नमय कोश यानी भौतिक शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म आवरण है जो भौतिक शरीर में प्रवेश करता है और उसे घेरता है या हमारी आभा बनाता है। वह चमक जो हमसे निकलती है। प्राण सूक्ष्म पोषण है जो जीवन के लिए खाने और पीने के समान आवश्यक है। प्रत्येक सांस के साथ हम न केवल ऑक्सीजन बल्कि प्राण को अवशोषित करते हैं, यानी जब भी हम श्वास ग्रहण करते हैं तो यह प्राण रूपी ऑक्सीजन हमारे इस स्थूल शरीर में प्रवाहित होती है और समस्त छिद्रों को आनंदमय कर देती है। जिस प्रकार सभी खाद्य पदार्थ हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ये हमें प्राण भी प्रदान करते हैं। हमारे प्राण की गुणवत्ता निर्णायक रूप से बाहरी प्रभावों के साथ साथ हमारे अपने विचारों और भावनाओं से भी प्रभावित होती है और अन्य कोशों पर भी प्रभाव डालती है। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश केवल मानसिक ऊर्जा का कोश नहीं बल्कि प्राणमय कोश से भी अधिक व्यापक और शक्तिशाली है। इसका दायरा अनंत है
क्योंकि मन और विचार बिना समय गंवाए कहीं भी पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार हमारे मन और विचारों का दायरा अनंत है, उसी प्रकार इस मनोमय कोश का दायरा भी अनंत है। इसलिए विचारों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए वेदांत दर्शन ने यह कहावत गढ़ी है कि मनोमात्र जगत, यानी सारी दुनिया आपके दिमाग में मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में असंख्य स्तर और संसार मौजूद हैं। हर विचार और हर भावना आपके लिए एक अलग दुनिया बनाती है, एक ऐसी दुनिया की रचना करती है जिसमें आप उलझ कर रह जाते हैं। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो आप इसी मनोमय कोश में ही भटकते रहेंगे। मन को नियंत्रित करके ही हम अपने भाग्य पर नियंत्रण पा सकते हैं। मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका अच्छे विचारों और गुणों को बढ़ावा देना है। यम और नियम का पालन करने के साथ साथ संसार को समझना और प्रार्थना करना, साथ ही मंत्र का अभ्यास करना भी हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश बौद्धिक निकाय है। यह सकारात्मक या नकारात्मक उन्मुख भी हो सकता है। यह उस समाज पर निर्भर करता है जिसे हम रखते हैं, साथ में उन संवेदी छापों के साथ जो हम अपने पर्यावरण से अवशोषित करते हैं। यह इस जीवन काल में अनुभवों, पालन पोषण और शिक्षा से बनता है और इन सभी के योग का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि बुद्धि हमेशा हमारी सबसे अच्छी सलाहकार नहीं होती। बहुत बार यह सत्य के प्रति बहरा हो जाती है और हमारी इच्छाओं के अनुरूप अहंकार पूर्वक न्याय करती है। बुद्धि बहुत उपयोगी उपकरण हो सकती है, लेकिन यह एक बड़ी बाधा भी हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा बुद्धि और विवेक दोनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि व्यक्ति बुद्धि और अपने विवेक पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसके द्वारा लिए गए कई निर्णय घातक हो सकते हैं। पांचवा है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश आनंद का शरीर है। यह 5 कोशों में सबसे सूक्ष्म है और इसे पार करना सबसे कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति और आनंद की आकांक्षा हमारे भीतर एक शक्तिशाली प्रेरक और निर्णायक शक्ति है। आनंदमय कोश को समझने से पूर्व आनंद को समझ लेना अति आवश्यक है। दोस्तों, आनंद 2 प्रकार का होता है, क्षणभंगुर या सीमित उत्साह, और दूसरा सर्वोच्च आनंद की शाश्वत और असीमित भावना। पहला कुछ शर्तों पर निर्भर करता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति और अन्य अनुकूल परिस्थितियों पर, जबकि बाद वाला बिना शर्त है और बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह स्वतंत्र है। स्थायी संतोष और महा आनंद हमें केवल स्वयं के मिलन में प्रदान किए जाते हैं। अन्य सभी खुशियां सीमित और क्षणभंगुर हैं। ज्ञान के माध्यम से ही हम आनंद कोश से खुद को मुक्त कर सकते हैं। भक्ति हमें इस लक्ष्य के करीब ले जाती है, लेकिन अंतिम चरण में केवल सत्य के ज्ञान के माध्यम से ही महारत हासिल की जा सकती है। तभी हम अंतः मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवात्मा को आच्छादित करने वाले 5 शरीरों की तुलना एक प्याज की त्वचा से की जा सकती है। प्याज का सार ना तो रासायनिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से इसकी त्वचा से प्राप्त होता है। हमारी पहचान के साथ भी ऐसा ही है। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ और मेरा पैर है, यह मेरा सर है। जब हम अपने भीतर थोड़ा गहराई में जाते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं और हम अभी भी कहते हैं ये मेरे विचार, मेरे अनुभव हैं। इसका वास्तव में मतलब है कि सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारे जैसा नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कुछ और है। शरीर, विचार, भावनाएं और बौद्धिक ज्ञान केवल खाल हैं जो हमारे अस्तित्व के केंद्र को ढकते हैं। हम इसका अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम अपने भीतर गहराई तक जाते हैं और इसे ढकने वाली कई परतों में प्रवेश करते हैं। अतः यह दिखने वाला हमारा भौतिक शरीर केवल यही नहीं है, इसके भीतर अनंत परतें हैं जिन्हें समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, परंतु जिसने थोड़ा भी ध्यान अपने भीतर किया वह अपनी इन कुछ परतों को बड़ी ही आसानी से समझ सकता है। और यदि वह किसी गुरु के सानिध्य में है
तो वह अपने इस समस्त जीवन के सार को समझ सकता है। न केवल इन 5 कोशों बल्कि इससे अनंत तक की यात्रा वह कर सकता है और मोक्ष मुक्ति जैसे आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने पंचकोशों के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम किसी और बात पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।